नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गुरु महाराज का गोचर ब्रह्मांड में वृषभ राशि में 1 वर्ष के लिए। तो गुरु महाराज 1 मई 2024 से मई 2025 तक वृषभ राशि में करेंगे गोचर। क्या फल मिलेगा आपको? आपको मतलब कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए यह वीडियो। आप कुंभ राशि के हैं तो भी आप देख सकते हैं, कुंभ लगन के हैं तो भी आपके लिए बिल्कुल कारगर होगा। जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपके जीवन में घटित होंगी। अगर एक लाइन में बोलूँ ना, बेहतरीन परिवर्तन है, श्रेष्ठ परिवर्तन है, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा आपको। धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत होंगे आप। भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ मिलेगा। धन कमाएंगे और धन को बैंक में भी खर्चा, बैंक तक ले जाएंगे, मतलब बैंक में जमा करेंगे। इतना लाभ मिल रहा है। कुंभ मतलब घड़ा, घड़े में जाएगा। ठीक, आप थोड़े रहस्यमयी हैं, आपके पास अपने 2-3 चेहरे हैं और आपके सफलता का राज भी यही है, क्योंकि आपको समझ पाना लोगों के लिए कठिन है। गुरु महाराज आपकी कुंडली में लाभ के कारकत्व को लेकर चलते हैं और धन भाव के स्वामी हैं, अर्थात 2 जगह से लाभ होगा। तो अब आपको 2 जगह से लाभ हो रहा है तो हमें 1 जगह से लाभ आप दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु महाराज का गोचर बिल्कुल बसंत जैसा है आपके लिए। आपको टू द पॉइंट समझना है तो वीडियो पे बने रहिए, नहीं तो आपके काम की बातें हो गई हैं। लेकिन अगर ज्योतिष जानना चाहते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितना फल मिलेगा, तो टू द पॉइंट समझिए। 10 मिनट में सारी चीज़ें आपके सामने। कृतिका नक्षत्र व्यापार का नक्षत्र है, तो कृतिका में प्रवेश करते ही गुरुदेव आपके व्यापार में गति प्रदान कर देंगे। व्यापार आपका बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। सदैव याद रखिएगा, राशि पे आप देखिए, लेकिन राशि के वनस्पत नक्षत्रों पे जाके देखना शुरू करिए, आपका फलित सही आएगा। जब भी आप सिर्फ राशि को देखेंगे ना तो एक धोखा होगा। सूर्य नारायण आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश मतलब व्यापार। तो गुरु महाराज 17 अप्रैल से ही आपके व्यापार के नक्षत्र में प्रवेश कर दिए हैं। 1 मई को ये आपके सुख के घर में जाएंगे तो सुख प्रदान करेंगे। चलिए पहले आपको गुरु का विजिटिंग कार्ड दे देता हूं। तो गुरु महाराज 17 अप्रैल से कृतिका में है, 13 जून को रोहिणी में जाएंगे, 20 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे और ये जाके 3 अक्टूबर को वक्री होंगे और फिर ये रोहिणी में मार्गी होंगे। ये गुरु महाराज का विजिटिंग कार्ड है। 2025 मई तक यहाँ पे रहेंगे, 1 वर्ष के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरु जब सुख के घर में हो ना, गुरु चतुर्थ भाव में हो तो मांगलिक कार्य होते हैं। तो आप खुद विवाहित नहीं है तो विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। आप बड़े हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों के विवाह के लिए बढ़ सकते हैं। मांगलिक कार्य घर में होगा। कुछ नहीं होगा तो गृह प्रवेश ही होगा भाई। कृतिका में आपके व्यापार गति पकड़ेंगे। व्यापार में जो परेशानी आ रही थी वह परेशानियां आपकी दूर होंगी। रोहिणी में आप आरोहण करना शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, मीठा मीठा गप, तीता तीता थो, सब कुछ मीठा नहीं हो सकता। रोहिणी में जब जाएंगे ना तो आप शत्रुओं से लाभ ले सकते हैं। किससे? शत्रु से लाभ ले सकते हैं। आप कोर्ट में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में भी धन प्राप्त कर सकते हैं। समस्या में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रोहिणी में जब गुरु जाएंगे ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा, हृदय का ध्यान रखिएगा, अपनी माता का ध्यान रखिएगा, शरीर में बढ़ती हुई चर्बी का ध्यान रखिएगा। नहीं, शरीर में चर्बी बढ़ेगी। जब तक गुरु महाराज रोहिणी में रहेंगे बिल्कुल खतरा रहेगा कि आपकी सेहत खराब हो सकती है। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही फल देंगे और आपके कुंडली में जो फल मिल रहा है वो यहाँ इस समय बीमार होने का। इस समय अगर आप असावधान रहे, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली और पता चला कि उस प्रॉपर्टी किसी और के नाम है और लिखवा किसी और ने दिया, तो कोई ना कोई कानूनी विवाद
आपके घर पे, आपके प्रॉपर्टी पे चल सकता है। यद्यपि विजय आपकी ही होगी, लेकिन कानून से उलझना क्यों भाई। कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा अगर जिसको अपने पैसे की था ना हो, वो कोर्ट चला जाए, घर बनवाना शुरू कर दे या मेडिकल में चला जाए, पैसे की औकात पता चल जाती है। तो रोहिणी में आपको ध्यान रखना होगा। अब ये रोहिणी का परिहार भी मैं आपको बताऊंगा, टू द पॉइंट, कौन कौन से नक्षत्रों में क्या करें परिहार जिससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो 20 अगस्त तक ध्यान रखिए। 20 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके कर्मा के स्वामी है, कर्म में गति, पराक्रम बोलेगा, आपका मेहनत बोलेगा मित्र, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल के नक्षत्र में गुरु स्वतः मंगल जैसा फल देना शुरू करेंगे, कर्म में गति कर देंगे, क्योंकि कर्म पे सप्तम दृष्टि है। जहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि हो उसको फलाते हैं, फुलाते हैं, तो फलेगा, फूलेगा। पंचम दृष्टि आपके गुप्त भाव पे है, जिसको बोलते हैं अष्टम भाव। और गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो व्यय पे है, तो खर्च करने में सावधानी रखेगा। 3 अक्टूबर को वक्री होंगे। बड़े ग्रह हर साल वक्री होते हैं, कोई नई घटना नहीं है। अच्छा क्या है आपके लिए जो श्रेष्ठ है, कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि 12 वर्ष के बाद यह स्थिति बन रही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यह जीवन में पहली बार आपकी यह परिस्थिति बन रही है। कैसे? शनि महाराज आपके लगन में है और गुरु महाराज आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में। चेक कर लीजिए कब बनी थी, नहीं बनी थी, पहली बार और अंतिम बार बन रही है भाई। तो यहाँ पे लग्नेश लगन में है और लग्नेश गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में है। पूर्व भद्रपद मतलब परेशानियों को खत्म कर देने वाला, धन देने वाला, धनात्मक नक्षत्र में है। राजा खुद धन के कमाने के मूड में है, आपके राशिश खुद धन कमाने के मूड में है। गुरु महाराज आपके धन के कारक हैं, गुरु महाराज आपके बैंक बैलेंस के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। तो सुख के घर में गुरु का गोचर निश्चित रूप से सुख में वृद्धि करेगा। इसको लाभ लेने के लिए क्या कर सकते हैं आप? पॉइंट ये है, यह गोचर है, अगर आप जागृत रहे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सुसुप्तावस्था में रहे तो भाई प्रातः काल तो सभी के लिए होता है, सूर्योदय सभी के लिए होता है, लेकिन उदित होते हुए सूर्य को कितने लोग देखते हैं? सबसे अच्छा संसार का लाइट शो जो होता है ना, वही होता है। उसको देखने के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी आप नहीं देखते। उसी तरह यह जो गोचरीय स्थिति है, अगर इसका आप लाभ लेने के लिए खड़े हैं, पहले से आपने प्लान कर रखा है, तब तो आप लाभ ले पाएंगे, नहीं लाभ हो नहीं ले पाएंगे। ऐसे आएगा चले जाएगा। जैसे इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आप चाहें तो किसी रोज भंडारे में जाएं, रोज पार्टी में जाएं, समोसा चाय खा के आएँ। आप जुगाड़ कर लीजिए गाड़ियों का, 2 गाड़ी लगाइए, 10 गाड़ी बताइए। आप राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, तरह तरह के कमा सकते हैं। यह अवसर है, ये आपको अगले चुनाव में मिलेगा, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो अगर आप जागृत हैं तो लाभ उठाएंगे। क्या करें? कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य नारायण गुरु महाराज चल रहे हैं, तो आपको सूर्य नारायण की प्रतिदिन उपासना, आराधना, अर्चना करनी चाहिए। कार्तिकेय महाराज की पूजन करिए, जिनको मुरुगन बोलते हैं, दक्षिण भारत में मुरुगन बोलते हैं इनको। तो कार्तिकेय भगवान की पूजन करिए। कृतिका मतलब कार्तिकेय, कृतिका मतलब सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं ना, उनका ये नक्षत्र है, उनकी कृपा से बना हुआ है। पिता या पिता तुल्य लोगों से बिल्कुल उनसे जुबान मत लड़ाइए। सीनियर ऑलवेज राइट, ठीक है ना। जो बड़े लोग कहते हैं ठीक है सुन लो, ठीक है, वो आपके टेक्नोलॉजी नहीं जानते, लेकिन ज्ञान उनके पास है। रोहिणी में जब जाएंगे तो आपका सेहत थोड़ी खराब होगा, खान पान का ध्यान रखिए, चलते रहिए, चरे वेत। आप चलते रहोगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं, वेट इस बीच में 13 जून से 20 अगस्त के बीच में 2 महीने के अंदर वेट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करिएगा, रोहिणी के मंत्र का जाप करिएगा। एक मयूर पंख आप अपने स्टडी टेबल पे रखिएगा, ठीक है, या जहाँ काम करते हैं वहाँ रखिएगा। भगवान कृष्ण के चरणों में भी एक मयूर पंख चढ़ा के रखिए। रोहिणी का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र। एक यहाँ पे आप हिरण की तस्वीर लगा सकते हैं। हिरण की तस्वीर आप अपने पास रखिए, छोटा सा हिरण खरीद लीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। ये जो प्रतीक होते हैं ना, ये बिल्कुल वाईफाई जैसे होते हैं। वाईफाई दिखने में कितना छोटा होता है, इतना छोटा बड़ा, हालांकि इतने बड़े भी आते हैं। आप एक छोटा सा वाईफाई लगा लो,
किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन नेटवर्क टकाटक आएगा। तो गुरु महाराज की गोचरी स्थिति श्रेष्ठ फल देने वाली है। क्या गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं? यस, गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। सफ़ेद पुखराज पहनिएगा, पीला पुखराज नहीं। कौन सा? सफ़ेद पुखराज, ये सफ़ेद पुखराज। तो सफ़ेद पुखराज पहनना आपके लिए बेहतर लाभ देगा, लेकिन कब पहने? देखिए, आपकी कुंभ लगन है तो पहन लीजिए, कुंभ राशि है तो मत पहनिए। उसमें भी आप पहले चेक करिए आपके बर्थ चार्ट में गुरु बैठे कहाँ हैं। अब पता चला गुरु महाराज ऐसे नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं जो बीमारी देने वाला है। मान लीजिए हस्त नक्षत्र में है, रोहिणी में ही है, श्रवण में है, तो आपको बीमार कर देंगे, इसलिए मत पहनिएगा। ये जो रत्न रेमडीज होती है ना, स्पर्ट का काम है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप अगर नहीं पहन सकते तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः का जाप करिए। गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलती, परिणाम आपके फेवर में आएगा। जितना मैं ज्योतिष को जानता हूँ, यह गोचरी स्थिति आपको श्रेष्ठ लाभ दे के जाएगी 1 वर्ष तक, बेहतरीन लाभ है। आगे भी पंचम भाव में बेहतर फल देंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ होगा, धन के लिए लाभ होगा, धनार्जन के लिए निश्चित रूप से लाभ होगा। गुरु को प्रसन्न करके रखिए, बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं किया तो फिर कहाँ से लाभ मिलेगा? राधे राधे।